नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की एक ऐसा रामबाण ट्रिक के बारे में सीखेंगे जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मुझे पता है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा। दोस्तों ये एकदम नया और रियल ट्रिक है जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन का सल्यूशन ज़रूर देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने झूठ नहीं बोला था। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 4225 का वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको हम छोड़ देंगे। यानी कि हम इसको मान लिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देखना है पहले वाले 2 डिजिट, तो यहाँ पे क्या कितना है 42 है। तो यहाँ पे 42 का ऐसा वर्ग ढूंढना है कि जिसका वर्ग यहाँ पे 42 या 42 से छोटा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 1 36 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 36, 6 का वर्ग यहाँ पे 36 हो रहा है और 7 का यहाँ पे 49 हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, 42 से बड़ा नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो 36 कितना का होता है, 36 कितना का वर्गमूल होता है, 6 का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसके क्या करेंगे, जस्ट नीचे वाला यानी कि जस्ट इसके या तो 42 हो या 42 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 36 हो रहा है, जो कि 42 के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करेंगे, अब ये लास्ट वाले को देखना है। लास्ट वाले में क्या देखना, लास्ट वाले की जो डिजिट है वो कौन सा डिजिट है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में कितना अंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना है 5 है। तो यहाँ पे 5 ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लास्ट में 5 आता हो। तो यहाँ पे 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे 50 25 आता है। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आता है, 5 आता है, जो कि एक ही संख्या में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक बार और बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मान लेना है कि यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट आपको है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना है, इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 42। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 42 का ऐसा वर्गमूल ढूंढना है कि वो 42 आता हो या 42 से जस्ट नीचे आता हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। हम यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 36 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 होगा। तो यहाँ पे 49 42 से बड़ा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना है, बड़ा नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 होगा। यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, जो कि 42 के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे 5 भी आता है 42 के नीचे, लेकिन ये उससे बहुत नीचे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे क्योंकि ये 42 के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अब लास्ट वाला डिजिट देखना है कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 5 ही आए। तो यहाँ पे हम 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 25 होगा। तो 25 में भी जैसे यहाँ पे 25 आ रहा है, तो 25 में लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4225 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो यहाँ पे 65 होगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप मोबाइल में भी एक बार कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे 65 गुने 65 करोगे तो आपका राइट आंसर कितना 4225 होगा, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे समझाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिए हैं। तो यहाँ पे अब चलिए एक और यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है, 100 कितना है यहाँ पे 15,625 का वर्गमूल कितना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है 15,625 का वर्गमूल कितना होगा। तो हमको यहाँ पे कितना दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में दो डिजिट है उसको हम पहले यहाँ पे गायब कर देंगे। मान लिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 156 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 156 बच रहा है तो हम ऐसा कौन सा संख्या ढूंढेंगे
जिसका वर्ग 156 या 156 से कम आता हो, 156 से ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 156 आता हो या 156 के करीब में नीचे आता हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 12 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 12 का वर्ग 144 होता है, और 13 का हम वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे 169 होता है। तो यहाँ पे 169 156 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना है, ज़्यादा वाला बड़ा वाला नहीं लेना है, तो हमको क्या करना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 12 लिखेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या है, कौन सा डिजिट है, तो यहाँ पे 5 है। तो 5 का अभी मैंने यहाँ पे बताया कि 25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 25 में भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, 5 ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15,625 का वर्गमूल यहाँ पे 125 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना आसान है वर्गमूल निकालना। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ पे चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये 2 डिजिट लास्ट वाले को भूल ही जाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या दिया हुआ है, कौन सा अंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको भूल गए। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 156 बच रहा है। तो 156 का यहाँ पे हम ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जिसका वर्ग हम करेंगे तो यहाँ पे 156 या 156 के नीचे आता हो, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 आ रहा है तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 हो रहा है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। तो ये 156 से बड़ा हो जा रहा है 169। तो हमको बड़का वाला नहीं लेना है, छोटका वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 कितना आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे। तो ये 12 हो गया। अब हम इस दोनों डिजिट में लास्ट वाला में देखेंगे कि कौन सा डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हम 25 आता है, तो 25 में भी क्या होगा, 5 ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 ही आता है, 25 में 5 ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पे 125 15,625 का वर्गमूल 125 होगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो अब हम चलिए, अब आप तो बोल रहे होंगे कि आप सिर्फ 5 वाला बता रहे हैं। तो हम चलिए यहाँ पे अब दूसरा वाला लास्ट में दूसरा डिजिट वाला ले लिए। अब चलिए हम यहाँ पर इसमें बताते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लास्ट में 2 डिजिट आपको भूल ही जाना है कि लास्ट में कोई संख्या दिया हुआ है। तो चलिए हम इस दोनों को भूल गए। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 53 बच रहा है। 53 बच रहा है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा वर्ग ढूंढ रहा है जिसको हम स्क्वायर करें यानी कि वर्ग करें। तो यहाँ पे 53 या 53 के जस्ट नीचे हो, ये उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर इसके जस्ट नीचे है, और 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 होगा, जो कि 53 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पे छोटा वाला कौन है, 7 है। 7 7 49 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे 49 होगा। तो यहाँ पे 7 इसमें हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे, अब लास्ट में देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे 9 है। तो 9 कहने का मतलब यहाँ पे 9 है। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर में ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 9 आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे 9 दो डिजिट में आता है, यानी कि 2 संख्या में यहाँ पे 9 आता है। एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 3 3 9 आता है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमको 3 लेना है या 7 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा लास्ट में। 3 3 जैसे हम इसका हम करेंगे तो इसमें भी 9 आएगा, और यहाँ पे 7 7 49 इसका भी 9 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, दोनों में 9 ही आ रहा है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमको 3 लेना है या 7 लेना है। तो इसका हम बता रहे हैं क्या करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो 7 आया है, इसका हम जिसे इसके जस्ट नीचे वाला कितना आया, 7 आया। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले
7 का पहले स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 होगा। अब इसके जस्ट हम इसमें एक प्लस करके यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 7 में हम एक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 होगा। तो अब हम इसमें इस क्या देखना है, इसके करीब में दोनों में से इसके करीब में कौन है, यानी कि इसके नज़दीक सबसे पास में कौन है। तो यहाँ पे 49 में हम यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, यानी और इसमें हम 53 में कितना है दूर कितना है 9 दूर है, सॉरी 11 दूर है। 53 में हम 11 जोड़ेंगे तो 64 होगा, और लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 ही इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पास में है, तो पास में आ रहा है ना, इसके जस्ट करीब में है। तो इसमें हम क्या पहली वाला जो आ रहा है, पहला वाला आ रहा है तो हम क्या करेंगे पहला वाला ही संख्या लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 होगा, यानी कि 73 का स्क्वायर यहाँ पे 5329 होता है, यानी कि 5329 का वर्गमूल यहाँ पे 73 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको दोनों को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 53 हम ऐसा संख्या ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जिसका वर्ग करने पे यहाँ पे 53 या 53 के जस्ट पास में आता हो, नीचे आता हो, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पे 64 बड़ा हो जा रहा है 53 से, तो छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे 49 हो रहा है, तो यहाँ 49 कितना का होता है 7 का होता है। तो यहाँ पे 7 हमने लिख दिया, इतना तो सब में है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट है, यानी कि कितना डिजिट है, कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 यहाँ पे 2 संख्या में आता है, दो संख्या के स्क्वायर में यहाँ पे आता है। 3 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 ही आएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम 3 लेंगे या 7 लेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जैसे 7 आया था उसका हम स्क्वायर पहले करेंगे 49 होगा, और इसमें हम एक जोड़ के, यानी कि 7 के आगे कौन सी संख्या होता है 8 होता है, तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाला जो 2 डिजिट है उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा दोनों में कौन नज़दीक है। तो ये कितना है 49 कितना है 49 से ये 53 4 दूर है, और ये कितना है 64 और 53 11 के दूरी पर है। तो यहाँ पे पास में कौन है 49 पास में है, 53 के पास में 49 है। तो ये पहली वाला संख्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें का जो पहले वाला संख्या है वही वाला हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लास्ट वाले 2 डिजिट को पहले भूल जाना है। तो यहाँ पे बच रहा है 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे इसका हम ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर 34 या 34 के छोटा, यानी कि नीचे नज़दीक में आता हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 का सॉरी यहाँ पे हम कितना करेंगे 5 का करेंगे तो 25 होगा, 50 25 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि 34 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमको बड़का वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे देखना है लास्ट में कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 भी यहाँ पे 2 का स्क्वायर में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 1 भी 2 संख्याओं के स्क्वायर में आता है। कौन कौन सी है, तो यहाँ पे 1 तो पहले 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या यहाँ पे 9 नमा 81 9 में भी 1 आता है, तो यहाँ पे 9 या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यानी कि 51, या तो इसका राइट आंसर 51 होगा या तो 59 होगा। तो इस कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे इसका फिर से इसी तरह से करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, और इसमें हम इसके अगली वाली कौन सी संख्या है 6 है, यानी कि 1 जोड़ेंगे या उसके अगली वाली संख्या सेम ही होता है। तो यहाँ पे 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो पहली वाली 2 डिजिट है उसमें हम चेक करेंगे 25 इसके पास में या 36 इसके पास में है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 36 34 के करीब में है, यानी कि 25 से ये बहुत दूर है, यहाँ पे 5 9 दूर है। यहाँ पे 25 में हम 9 जोड़ेंगे तब 34 होगा, लेकिन 34 में हम सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे तो 36 होगा, यानी कि 34 के करीब में कौन सा है 36 है। तो ये दूसरा वाला संख्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये दूसरा वाला इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 9 यहाँ पे हो जाएगा।
यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5900 सॉरी यहाँ पे 59 हो जाएगा, यानी कि 3481 का वर्गमूल 59 होगा। चलिए यहाँ पे एक बार और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को तो आपको देखना ही नहीं है शुरू में, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। क्या करेंगे, इसके ऐसा कौन सा वर्ग है जो 34 या 34 के नीचे हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 6 का करेंगे तो 36 होगा। तो जो कि 34 से बड़ा है तो बड़का वाला नहीं लेना है, छोटका वाला लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 होगा तो यहाँ पे 5 लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब इसमें देखेंगे कि इसके लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, तो यहाँ पे 1 है। तो 1 भी दो संख्याओं के वर्ग में आता है, यानी कि 1 तो 1 में आता है, उसके बाद में 9 में भी आता है, 9 नमा 81, यानी कि 81 में भी क्या होगा, एक यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक आता है। तो यहाँ पे या तो 51 आंसर होगा या तो 59 आंसर होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहली यहाँ पे 5 है उसका पहले स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इसके जस्ट अगली वाली जो संख्या आता है, यानी कि 5 के बाद 6 आता है। जैसे इसमें 7 के बाद 8 आया तो यहाँ पे 64 लिखे, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इस दोनों को इसमें देखेंगे, 34 के करीब में 25 है कि 36 है, तो 34 के करीब में 36 है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरी वाली आंसर मिल रहा है पास में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी वाली संख्या इसको साथ लगाएंगे, यानी कि दूसरी में क्या है 9 है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो 59 का स्क्वायर यहाँ पे 3481 होता है, यानी कि 3481 का वर्गमूल 59 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 59। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।